हम अपने ब्रेन का जो कैपेसिटी होता है उसका केवल कुछ परसेंटेज, मे बी 7-8% शायद हमारे लाइफ टाइम में यूज करते हैं. द ओनली पर्सन हु यूज्ड इट वाज आइंस्टाइन प्रोबेबली. सक्सेसफुल लोगों के ब्रेन में ये वाली चीजें होती हैं, या फिर ये अपने ब्रेन को इम्प्रूव करने के लिए कुछ चीजें करते हैं, कुछ पर्टिकुलर टॉनिक ले लेते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग होता है और सारे के सारे करते हैं. जितने भी सक्सेसफुल पीपल हैं, जितने भी दुनिया में आपको मिले और किसी भी एज में सक्सेस हो. मेमोरी में कोई ऐसी केस ध्यान आ रहा है विच इज रिलेटेड टू रिलेशनशिप्स. जैसे एक कोई हस्बैंड वाइफ हो सकता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, जो एक नॉर्मल रिलेशन थे लेकिन उसमें कुछ उथला पुथली थी. व्हाट कुड बी द रीजन हाउ यू suggested them, if at all you can remember of some case. इसलिए हमें हमारे माइंड को अपग्रेड करना होगा, स्ट्रॉन्ग बनाए. कैसे करें? बहुत सिंपल है. इंटरेस्टिंग क्या है, ब्रेन को जब चाहो तब ट्रेन कर सकते हो. कारण यार हमारे दिमाग की जब हम बात करते हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज है. जैसे कि हाल फिलहाल में मुझे पता लगा था कि 75% जो हमारा दिमाग होता है ना, वो वाटर से बना रहता है. मेनली वाटर कंटेंट रहता है. इसका मतलब अगर हम डिहाइड्रेटेड रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगा. ये तो बहुत बेसिक सा फैक्ट है गाइस. इस तरह के अनोखी चीजें अगर आपको जाननी है तो मैं आज आपके लिए एक ब्रेन एक्सपर्ट ही लेके आ गया हूं. ब्रेन मैपिंग एक्सपर्ट आई शुड रादर से. मेरे साथ है विकास नागरू जी. यस सर, थैंक यू. कैसे हैं विकास जी आप? बहुत बढ़िया. और मतलब ऐसा लग रहा है कि ड्रीम्स कम ट्रू. आपके साथ बात करने का मौका मिल रहा है. देखिए हमारा उद्देश्य ये रहता है, ये पॉडकास्ट कम ज्ञानकास्ट होता है, ज्ञान की धाराएं बहती है, और मैं चाहता हूँ कि हमारी ऑडियंस कुछ ना कुछ टेक अवे हर वीडियो से लेके जाए. डन है. एंड इसलिए आज मैं आपका ब्रेन निचोड़ने वाला हूँ. और मैं रेडी हूँ पूरा. बिल्कुल. मुझे एक चीज बताइए, आप इतने सारे क्लाइंट से मिले हुए हैं, इतने सारे लोगों से मिलते हैं. हैव यू एवर कम अक्रॉस एनी केस ऑफ, आप मतलब बताना चाहें तो आप बता सकते हैं, बट मेरा कर्तव्य आपसे पूछना, एनी केस अराउंड होमोसेक्सुअलिटी? इफ यस, विदाउट नेमिंग, बिकॉज लेट्स रिस्पेक्ट द एनोनिमिटी ऑफ whosoever, अगर आपने कभी एनकाउंटर किया है उस केस के बारे में, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, व्हाट डिड यू स्टडी, वाज देयर अ रेजोल्यूशन? वुड लव टू नो दैट. आई नो ये एक थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है गाइस, बट यू नेवर नो. हमारे वीडियो अक्रॉस द प्लेटफॉर्म 5.5 मिलियन लोग हर जगह पे इधर उधर से देखेंगे, मुझे फॉलो करते हैं, तो एक जन को भी कहीं कुछ सोल्यूशन मिलता है, आई वुड बी मोर देन हैप्पी. पहली बात, जब हम बायोसेक्सुअल की बात करते हैं या सेम सेक्स अट्रैक्शन की बात करते हैं, तो क्या होता है, इसमें दो कैटेगरीज है. एक बाय बर्थ भी मिलता है, यानी कि बाय बर्थ आपका ब्रेन आपको इस तरह का मिला कि आपको अट्रैक्शन सेम सेक्स की तरफ या बायोसेक्सुअल की तरफ होगा. ठीक है. एक आपने एक्वायर किया है. एक्वायर कैसे? एनवायरनमेंट के अंदर आप हैं इस तरह के, और आपको ऐसा मौका नहीं मिला, तो बहुत सारी चीज़ें एक्वायर हो जाती हैं. आप फिंगर टिप से पता कर सकते हो कि आप बाय बर्थ ऐसा फील करते हैं या आपने एक्वायर किया है आपने, और उसी तरह के फिर आपके साथ आगे आप एक्शन प्लान भी रेडी कर सकते हो. हमारे पास एक केस था, मुझे मेरे बहुत दिल के करीब भी है वो केस, मेरे लिए भी बहुत लर्निंग थी. पेरेंट हमारे पास आए थे, बच्चे ने कंप्लेंट किया कि मुझे कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, पैसा लग चुका है, फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर पास हो चुका है, सेकेंड सेमेस्टर में मुझे वापस घर आना है. घर वालों को 7-8 लाख रुपए लग चुका है. अच्छा, घर वाले बहुत सपोर्टिव थे. इंटरेस्टिंग था. वो कहे विकास सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इन्हें घर ले आएंगे, जहाँ जाना चाहता है. हो सकता है इसको ये कॉलेज समझ में नहीं आ रहा या इसको ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा, हम छोड़ देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहाँ जाना है और क्लैरिटी तो हो कम से कम, ताकि पैसे का भी ना नुकसान हो और बच्चे का फ्यूचर का भी नुकसान ना हो. मुझे बहुत अच्छी बात लगी, बच्चे पे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं. हमने जब बच्चे का टेस्ट किया तो हमें फिंगर टिप से हमें आइडिया लग गया कि प्रॉब्लम कुछ और है. हमने सारी बात की, सब्जेक्ट को लेकर बात की, सब्जेक्ट को लेकर कॉन्फिडेंट था, सारी चीज़ें ठीक थी, लेकिन बात नहीं बता रहा था. फिर हम उससे अकेले में बैठे, हमने सीधा से स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्या आपको लड़कों की तरफ अट्रैक्शन हो रहा है? क्योंकि वो टायर 3 से आता था, इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि हाँ मैं कैसे मुंह से बात बोल दूं और पेरेंट्स को कैसे बता दूं. उसको ये लगा मैं जब तक मैं घर था मेरे को ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, वो दिक्कत बोल रहा है इस बात को. एक्सेप्टेंस कहाँ से आ जाएगी? एंड बी रियलिस्टिक, आज भी इसको लेकर एक्सेप्टेंस हमारे टायर 3 में, टायर 2 में नहीं है. वी रिस्पेक्ट द थिंग्स, आपकी फीलिंग्स हैं, लेकिन इसको लेकर एक्सेप्टेंस नहीं है. तो वो जिस फैमिली से बिलोंग करता, कहता मैं कैसे बता दूं? क्या मुझे ऐसा लगता है कि इस कॉलेज में आने के बाद दिक्कत हुई है मुझे, मैं पहले ठीक था. मैं कहते पहली बात तो बीमार नहीं है, दूसरा ये इन्फेचुएशन जो तुझे हो रहा है क्योंकि पहली बार तुम घर से बाहर निकले हो, एनकाउंटर हो ऐसी चीज़ों से, अब ऐसे एनवायरनमेंट में जब आप रहे हो, जब आपको एक्सपोजर मिल रहा है अलग अलग तरह का, फ्रीडम ऑफ लव, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल रही है, तो वहाँ तुम्हें मौका मिला, तब तुम्हें ऐसा लग रहा है. अब तुम्हें ये लगता है कि तुम्हें जगह चेंज करने से फीलिंग्स चेंज हो जाएंगी, वो संभव नहीं है.
या तो एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो ये सेम आपके साथ ट्रैवल करने वाली, ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं मर्जी चले जाओ आप, तो वहाँ से उसको एक्सेप्टेंस, दैट इज़ द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। अवेयरनेस से एक्सेप्टेंस आती है। जैसी एक्सेप्टेंस आई कि मेरे साथ कुछ अचानक नहीं हुआ, या मुझे कुछ खिला पिला नहीं दिया किसी ने, कोई जादू टोना नहीं कर दिया, ये मेरा ब्रेन ऐसा है, और अगर मुझे एक्सेप्ट नहीं करना, ठीक है भाई तू सोचता रहे, मैं मेरे हिसाब से चलूंगा, मेरी फैमिली के हिसाब से चलूंगा, इट्स ओके। आप ब्रेन को मान रहे हो, ठीक है, नहीं तो कम से कम आपको ये पता लगा ना, मैं ऐसा नहीं हूँ, मतलब मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही, मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, मेरा ब्रेन ऐसा है। तो आपने अपने आप को डिस्टिंग्विश कर लिया, अलग कर लिया उससे, तो आपके लिए आसान है अपने लिए एक्शन प्लान बनाना। नाउ द पर्सन इज लिविंग हैप्पी लाइफ, एंड ऑब्वियसली हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसके थॉट्स की, उसकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करते हैं, एंड हमारा काम था उसको एक्सेप्ट करवाना, अवेयर से एक्सेप्टेंस, ताकि किसी तरह का गिल्ट नहीं लेके आए। दैट्स द पॉइंट। ऑल्सो जस्ट बिकॉज आपने ऐसे एक केस डिस्कस किया, मुझे इन केस आपको विविड मेमोरी में कोई ऐसी केस ध्यान आ रहा है विच इज़ रिलेटेड टू रिलेशनशिप्स, जैसे एक कोई हस्बैंड वाइफ हो सकता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकते हैं। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रेट पीपल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बाइसेक्सुअल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट होमोसेक्सुअल। ऐसे लोग जो एक नॉर्मल रिलेशन थे लेकिन उसमें कुछ उथला पुथली थी, व्हाट कुड बी द रीजन, हाउ यू suggested them, if at all you can remember of some case? क्योंकि हम प्री वेडिंग और पोस्ट वेडिंग काउंसलिंग्स के अंदर हैं, तो आजकल हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि अगर डिफरेंसेस भी हैं तो क्यों हैं। देखिए, अगर इम्पल्सिव बिहेवियर है ना, तो अलग सिनेरियो है। अगर दोनों के बीच में ये इंटेंट है कि हमें साथ रहना है, तो हम वहाँ पर हेल्प करने की कोशिश करते हैं। कैसे? हम ये समझने की कोशिश करते हैं, जैसे एक कॉमन सी प्रॉब्लम है कि ये ना एंजाइटी बहुत लेते हैं, हर चीज़ को लेकर स्ट्रेस में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं कहाँ से दिमाग में कोई बात ले आते हैं, उसके अंदर वो लेके घूमते रहते हैं और फिर परेशान रहते हैं। तो जब हम उनका ब्रेन टेस्ट करते हैं, जैसे मैं आपको एक केस बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग था वो। उसमें क्या था कि वाइफ वर्किंग थी, हस्बैंड भी वर्किंग थे, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हुआ ये कि दोनों थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस में गए और अपने अपने काम में बिजी हुए। अब क्योंकि एक को फिजिकल अट्रैक्शन बहुत होता था, अब फिजिकली वो फिजिकल डिस्प्ले ऑफ इमोशन नहीं मिला, तो वहाँ पर उनको वो मौका नहीं मिल रहा था। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, और दूसरे पार्टनर के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। उसके लिए बैठकर बात करना इंपॉर्टेंट था। तो जब वो मिलते थे, तो जब हस्बैंड डिमांड कर रहा है या वैसे वर्षा, मैं नाम नहीं बता सकता, तो किसी ने एक ने डिमांड की, दूसरे की इतनी प्रायोरिटी नहीं है, तो सामने वाले का इसका इंटरेस्ट कहीं और तो नहीं बन गया, अब इसका मेरे में इंटरेस्ट ही नहीं है। पॉइंट कहाँ गया? एक्चुअल में कुछ और था। एक्चुअल में था, उसको था यार कम टाइम मिला है, लेट्स स्पेंड अ गुड क्वालिटी टाइम व्हाइल टॉकिंग। और दूसरे को क्या था, नहीं यार पहले मेरी इच्छा हो रही है, अर्ज है मेरी। तो दोनों में यहाँ डिफरेंस है। इवन यहीं से डिफरेंसेस भी पैदा होते हैं। किसी को सेम जब इंटीमेसी के टाइम पे बातें करना पसंद है और किसी को नहीं पसंद, और इस वजह से भी हमने देखा डिस्प्यूट्स होते हुए कि बहुत गलत तरह की बात है, कुछ भी बोलते हैं, और मुझे बिल्कुल चुप रहना पसंद है। मुझे, जिसको कई बार बोल देते हैं कि है ना, मुझे इतना कनेक्टेड फील नहीं होता वाइल इंटीमेसी। क्यों? आप दोनों के पैटर्न्स अलग अलग हैं। आप जब बैठते हो, एक दूसरे को साइंटिफिकली समझते हो, तब आपके दिमाग में क्लियर होता है कि ये इनका इंटेंट नहीं है, इनका ब्रेन ऐसा है। वहाँ आपको एक्सेप्टेंस आ जाती है। एक्सेप्टेंस आते ही आपका रिलेशनशिप, शब्द जो मैं समझ रहा हूँ वो है एक्सेप्टेंस। सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर हम अपने ब्रेन पैटर्न्स को समझ पाते हैं, हमारी पर्सनालिटी को समझ पाते हैं, एक्सेप्टेंस जब आ जाता है, दैट इज गोइंग टू सॉल्व, यू ग्रो लाइक रॉकेट। वाओ। ये ब्रेन मैपिंग एक्सपर्ट, ब्रेन मैपिंग होता क्या एग्जैक्टली, क्या होता है लेमन टर्म्स में बताइए। लेमन टर्म में बहुत सिंपल सी भाषा है। जैसे आप कभी भी किसी भी फार्मर को देखते होंगे, तो वो अगर अपनी ज़मीन की ताकत समझ ले कि इसमें क्या बोया जा सकता है, तो उसमें से बेस्ट ऑफ द बेस्ट निकाल सकता है। ठीक है, ऐसी ब्रेन है। आपको अगर अपने ब्रेन, जैसे आपने सुना होगा ना, ब्रेन की पावर इन्फिनाइट है। अगर इन्फिनाइट है तो हमें तो 10वीं की बुक भी याद नहीं होती, तो इन्फिनाइट कैसे हो गई? हमें अपनी ब्रेन की ताकत नहीं पता, उसको मैप करने के लिए हम बोलते हैं ब्रेन मैपिंग। तो उसकी ताकत आप जान सकते हो, और वो भी साइंटिफिकली जान सकते हो, डिटेल में जान सकते हो, माइक्रो लेवल पे अपने बारे में जान सकते हो, इसलिए बोलते हैं उसको ब्रेन मैपिंग। ओके, तो ऐसा आता है ब्रेन मैपिंग। अब मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज देखी है कि आज से कुछ साल पहले चले जाइए तो कुछ लोग सिर्फ प्लैनेट्स देखते थे, हॉरोस्कोप्स देखते थे, बिल्कुल, फिर लोग देखते थे पाम देखते थे। हाँ, आपकी प्रोफाइल से मेरे को पता लगा कि आप तो उंगलियां देखते हैं, उंगलियां सिर्फ टिप्स देखते हैं, टिप्स देखते हैं। ये वही टिप्स की बात चल रही है जिसको हम चाट चाट के खाते हैं जब छोले भटूरे मिलते हैं। तो मुझे आपसे ये पूछना है, हाउ इज इट पॉसिबल, व्हाट इज द साइंटिफिक लॉजिक कि एक इंसान के ब्रेन की फंक्शनैलिटी के बारे में, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में आप फिंगर टिप से कैसे पहचान सकते हैं चीजें? क्या होता है, जब भी कोई बच्चा अपने माँ के गर्भ में होता है,
तो साइंस ये बोलती है कि 13th वीक्स यानी कि चौथे महीने से उसका ब्रेन बनना जब शुरू होता है तब इमिडिएटली फिंगर टिप्स बनने शुरू हो जाते हैं और 7वें महीने तक यानी कि 21st वीक तक बनते हैं। और ये बहुत क्लियर है, ब्रेन है तो फिंगर टिप्स हैं, अगर ब्रेन नहीं है ना तो फिंगर टिप्स भी नहीं है। तो यानी इसको बोलते हैं एनन की फॉलिक्युलेज, जिसमें ये वाला ब्रेन बना ही नहीं, तो उनका देखा गया फिंगर टिप्स भी नहीं होते हैं। तो ये डॉक्टर रॉजर स्पेरी बहुत पहले बता के जा चुके हैं, उनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है इस बात पे। लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन के बारे में डिटेल में बताया, बहुत कुछ उन्होंने बताया उसके अंदर। इंटरेस्टिंग क्या है, आपने दो शक्लों जैसे आदमी ये व्यक्ति देखे होंगे, दो कलर जैसे दो लोगों के रंग सेम हो वो भी देखा होगा, आंखें सेम हो वो भी हो सकता है, हाइट सेम हो, वेट सेम हो, लेकिन कभी फिंगर टिप सेम वाले कभी सुना है आपने? संभव ही नहीं है। इसलिए अगर दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं भाई, तो 800 करोड़ तरह के फिंगर टिप्स भी हैं, 800 करोड़ तरह की पर्सनैलिटीज़ हैं, 800 करोड़ तरह के दिमाग हैं। वाह, इतने तरीके के फिंगर टिप्स और इतने सारे तरह के दिमाग हैं। एक बात बताइए, आपने तो इतने सारे आपके क्लाइंट्स हैं, आपने इतने सारी रिसर्च करी है, स्टडी करी है, आपको कितने साल का अनुभव है इस पर्टिकुलर फील्ड में? 7 साल हो गए हमें। 7 years डेडिकेटेड टुवर्ड्स दिस थिंग। 100% डेडिकेटली, पैशनेटली। मुझे एक चीज बताइए कि जब मुझे अपनी पर्सनालिटी के बारे में पता लग जाएगा, इसके कुछ एडवांटेजेस बताइए। मेरे को क्या एडवांटेज होगा? मैंने अपने बारे में समझ लिया, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं गुस्सैल इंसान हूँ और मुझे ऐसा पता लग गया कि भाई हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं कि यार मेरे को हर चीज बहुत जल्दी जल्दी करनी है, हर चीज। बिल्कुल ठीक है। अब मान लीजिए ये 2 डेटा पॉइंट मैं आपको देता हूँ, वैसे ये डेटा पॉइंट है नहीं बट मैं हाइपोथेटिकल दे रहा हूँ, ठीक है। तो इससे हम क्या, अगर हमने ये फिंगर टिप से हमने कुछ चीजें निकाली, इससे क्या समझ सकते हैं? बिल्कुल, एंड हाउ इट कैन हेल्प अस। देखिए प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड ठीक है, बट सोल्यूशन भी तो चाहिए। सोल्यूशन, बहुत बहुत सही सवाल पूछा, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मुझे एक बात बताइए, जैसे जो मैं जहाँ आज बैठा हूँ, जो मेरा प्रेजेंट है, आपका, मेरा या ऑडियंस आप सबका, आज हम जिस प्रेजेंट पे बैठे हैं वो किस वजह से बैठे हैं? हमारे पास्ट डिसीजन की वजह से। करेक्ट। अच्छा, डिसीजन किसके बेस पे लिए होंगे? मेरे बिलीफ सिस्टम के समय, मेरा बिलीफ सिस्टम कैसे, उसके बेस पे लिए। अच्छा, बिलीफ सिस्टम कैसे बना होगा? मेरी मेमोरीज की वजह से। और मेरी मेमोरीज किससे बनी होंगी? मेरी हैबिट की वजह से। हैबिट कैसे बनी होंगी? मेरी एक्शन की वजह से। एम आई राइट? और मेरा फ्यूचर किस पे डिपेंड करता है? मेरे प्रेजेंट के डिसीजन पे। अगर अब आपको आपके बारे में पता लग जाए कि आपने जो 2 तरह की सिचुएशन मुझे दी हैं कि आप बहुत जल्दी तुरंत इम्पल्सिव डिसीजन लेते हैं या बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, इस तरह किसी भी तरह, तो आपको अपने बारे में पता है आज, और ये भी पता है कि इसको मैं अगर ओवरकम कर लूँ तो मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। यानी कि आपका फ्यूचर आपके हाथ में है। भगवान ने आपको रेखाएं दी हैं, साथ में दिमाग दिया है यूज़ करने के लिए। इसलिए हम में और जो हमारे जानवर हैं उनमें क्या फ़र्क है? हमारे पास निर्णय लेने की क्षमता है। कितना इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेते हो, कितना पता हुआ, यानी कि कैलकुलेटेड डिसीजन लेते हो, आपका फ्यूचर ब्राइट होने वाला है। ओके, सो क्रक्स है डिसीजन मेकिंग में, ये बहुत हेल्प करेगा। मुझे एक चीज बताइए, जब आपने इतनी ज्यादा स्टडी करी है, क्या आपने कुछ कॉमन फैक्टर्स देखे हैं या स्टडी करे हैं कि सक्सेसफुल लोगों के ब्रेन में ये वाली चीजें होती हैं, या फिर ये अपने ब्रेन को इम्प्रूव करने के लिए कुछ चीजें करते हैं, कुछ पर्टिकुलर टॉनिक ले लेते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं या सिनसिनाटी बुबला बू कुछ भी करते हैं, इस तरह से करते हैं, ऐसा कुछ होता है? बहुत इंटरेस्टिंग होता है, और सारे के सारे करते हैं, जितने भी सक्सेसफुल पीपल हैं, जितने भी दुनिया में आपको मिले, और किसी भी एज में सक्सेस हो, चाहे आप KFC की स्टोरी उठा लीजिए, चाहे किसी क्रिकेटर की उठा लीजिए, किसी स्पोर्ट्स पर्सन की, किसी म्यूजिशियन की उठा लीजिए, सब में आपको कॉमन मिलने वाला है एक डायलॉग हर जगह, मुझ में नेचुरल टैलेंट था, किसी ने मेंटरशिप दे दी, या मुझे पता लग गया थ्रू मेडिटेशन, या किसी ने गाइड कर दिया, और जैसे ही मैं नेचुरल टैलेंट को अपना एक्सपोजर दिया, मैंने उसको नर्चर करना शुरू किया, मेरी लाइफ सक्सेसफुल होगी। उठा लीजिए आप किसी भी तरह का एग्जाम्पल जिसके पास, अच्छा, फ्रिक्शन या स्ट्रगल क्या होता है? स्ट्रगल वही है, जैसे अगर आपका, जैसे शर्ट का साइज मान लीजिए 40 है, मैं 36 की अगर शर्ट पहनाऊँ, और ये आपके जूते का साइज अगर आपका 7 है या 8 है, मैं आपको 5 का पहनाऊँ, तो आपको घुटन होगी, बिल्कुल सफोकेशन होगा, इरिटेशन होगी, और अगर बड़ा पहना दूँ तो भी होगी। अगर 7 का बराबर का कंपैटिबल पहनाऊँ तो यू फील कंफर्टेबल, यू फील लाइक, यू फील कॉन्फिडेंट। तो सेम, अगर आपको ब्रेन के बारे में पता है और सेम करियर में चले जाओ, तो आपको लर्निंग है, अदरवाइज फ्रिक्शन है, स्ट्रगल है। तो ये फ़र्क है, जिसके पास ये पता लग गया कि ये वाला काम मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे बहुत सारे आपने स्पोर्ट्समैन को देखा होगा, जैसे वो करियर में, या स्पोर्ट्समैन छोड़िए, हमारे यहाँ पर जो इंडिया में आपने एक नोट किया हो, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, जब उनका, जैसे टीचर्स हैं, उनका जब प्रमोशन होता है, वो किस में चले जाते हैं? प्रिंसिपलशिप में चले जाते हैं। प्रिंसिपलशिप है लीडरशिप का काम, पीपल मैनेजमेंट का, टीचिंग है ब्रेन के दूसरे हिस्से का काम, और लीडरशिप है ब्रेन के दूसरे हिस्से का काम।
जैसे ही प्रिंसिपलशिप में जाते हैं आप डेटा उठा के देख लेना, वो उनके लिए काम बहुत मुश्किल होता है। वहाँ फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाता है, इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है। फिर कहते हैं जी सरकारी अफसर जब रिटायर होता है तो बीमारियां लेके बैठता है, क्योंकि आपने उसके मुताबिक उसको काम नहीं दिया। दैट इज द पॉइंट। ओके ओके ओके। एक चीज बताइए, आपके प्रोफेशन पे मैं आता हूँ, आप फिंगर टिप्स को देख के उसको एनालाइज करके आपके पास सिस्टम्स रहते हैं जिसके थ्रू आप सामने वाले के एट्रीब्यूट्स बताते हैं, कैरेक्टर्स बताते हैं एंड बताते हैं कि क्या उसके लिए सही है, क्या उसके लिए गलत है, एंड फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन बेस्ड ऑन काउंसलिंग। थोड़ा हमारी ऑडियंस के लिए इफ यू कुड एक्चुअली एक्सप्लेन ऑन बोथ द हैंड्स कि क्या मतलब होता है and क्या आइडेंटिफाई। आई होप वो प्रोप्राइटरी डी अब बता सकते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज हम why not? सिखाने की कोशिश करें। तो आप हमने टेक योर टाइम एंड प्लीज एक्सप्लेन आवर ऑडियंस। मेरे को उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन होगा, क्रॉस क्वेश्चन आफ्टर Sure. यू आर डन। वैसे भी हम भी एनालिसिस ही पढ़ रहे हैं, रिसर्च ही पढ़ रहे हैं, तो ये तो सबके लिए होना चाहिए। बिल्कुल। हम स्टार्ट करते हैं, जो हमारा राइट हैंड है वो हमारे लेफ्ट ब्रेन से कनेक्टेड है, और राइट हैंड को हम बोलते हैं मी माई सेल्फ या एनालिटिकल ब्रेन, लॉजिकल ब्रेन। यूं भी कह सकते हो कि राइट हैंड से रीडिंग, राइटिंग, सेल्फ कनेक्शन, डिटर्मिनेशन, आपका कॉन्फिडेंस, वो सब राइट ब्रेन से आता है। इवन माइक्रो ऑब्जर्वेशन राइट ब्रेन से आता है। जैसे जितने भी ऐसे फील्ड्स हैं जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या जिसमें शेफ, ये सारा काम राइट हैंड का होना बहुत जरूरी है। राइट हैंड की पावर यानी कि लेफ्ट ब्रेन की पावर होनी बहुत जरूरी है। राइट हैंड इज एसोसिएटेड With विद your लेफ्ट left ब्रेन। hand, yes. ओ वही Like मैं सोच this रहा था कि cross- लेफ्ट ब्रेन मेरे Yeah, सुना है। क्रॉस कनेक्शन है, ठीक है, क्रॉस कनेक्शन। ठीक है। एंड योर लेफ्ट हैंड इज कनेक्टेड विद योर राइट ब्रेन। क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, लॉन्ग टर्म मेमोरी, इमोशंस, sympathy, empathy, feelings, aesthetic sense, color sense, shape, size, everything's come from your right brain. Right brain को आप अगर नर्चर कर दो तो आप कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो, मतलब आप कुछ भी इमेजिनेशन कर सकते हो। मतलब लाइक जब आप आंखें बंद करते हो, यहाँ बैठे बैठे आप यूएसए चले गए, वहाँ बैठ के आप बड़ा या गोवा चले गए, बीच का मजा ले रहे हो, वो क्या है? वो राइट ब्रेन है। तो राइट ब्रेन आपको ट्रैवल करा सकता है अगर आपको सही पावर्स की पता हो तो ये दोनों ब्रेन्स का काम है। अगर इसको और डीप डाउन चले जाएं तो अगर मैं आपको राइट हैंड के थंब की पावर बताऊं, इस थंब का यानी कि आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से जुड़ा हुआ है। कौन से वाले? लेफ्ट से। क्या मतलब है इसका? यहाँ से पता लगता है कि आपका आप पे विश्वास है क्या, आपको एप्रिसिएशन पसंद है या नहीं पसंद, क्या आप क्रिटिसिज्म झेल सकते हैं या नहीं झेल सकते हैं, क्या आप फॉलोअर हैं या लीडर हैं। वो यहाँ से हमसे पता चलता है। हमसे पता लगता है। आप रिबेलियस हैं, स्टबर्न हैं, किस तरह के व्यक्ति हैं, आपका बिहेवियर किस तरह का है, अपने आप को लेकर आपका बिहेवियर कैसा है। ओके ओके। तो अब आपको लगता है कि आपको बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है या कोई ऐसा जिसमें स्ट्रांग विल पावर चाहिए, इसके बिना संभव नहीं है। आपने MS धोनी का एक स्टेटमेंट सुना होगा, टैलेंट है बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको दिखाने के लिए कॉन्फिडेंस नहीं है तो टैलेंट किस काम का। सही बात है। यहाँ से आता है कॉन्फिडेंस। तो ये अगर आपको डे वन पे पता लग जाए तो आप सोचो किस भविष्य मतलब किस टैलेंट को आप कहाँ तक ले जा सकते हो। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि MS धोनी के केस में दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डोमिनेटिंग? वेरी स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग। ओके। फिर हम आएंगे उसको आगे कनेक्ट भी करेंगे, उनका अपने इमोशंस पे, वो क्यों उनको कूल कैप्टन बोला जाता है, तो उस पर भी हम डिस्कस कर बिल्कुल लेंगे। बिल्कुल। फिर हम आते हैं राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर पर। ओके। ये तो हमारे हर बच्चे की समस्या है, मैथमेटिक्स। कहने को मैथमेटिक्स, लेकिन थोड़ा टर्म गलत है ये लॉजिकल ब्रेन। लॉजिकल क्यों? लॉजिकल इसलिए अगर मुझे सिचुएशन समझनी है तो भी ये होना चाहिए, यानी कि मेरा लेफ्ट का फ्रंटल कॉर्टेक्स होना चाहिए। अगर मुझे लोग समझने हैं तो भी ये चाहिए। मुझे आपसे क्या भाषा में बात करनी है, किस तरह की ग्रामर, और कितना अच्छा कितना बुरा बात करनी है, वो भी यहाँ से। क्या मैं आपसे गुस्से में बात करते हुए इलॉजिकल हो रहा हूँ तो यहाँ से आएगा, लॉजिकल हो रहा हूँ तो यहाँ से आएगा, डिबेट कर रहा हूँ तो यहाँ से आएगा, प्रॉब्लम समझने की अंडरस्टैंडिंग है तो यहाँ से आएगी, इवन फिजिक्स समझनी है तो यहाँ से आएगी। अगर मैं इसको और सिंपल कर दूं, कंसेप्चुअल ब्रेन यहाँ से आता है। क्या मैं कह सकता हूँ कि कुछ लीडिंग जर्नलिस्ट जो मीडिया हाउसेस में हैं उनका ये वाला पार्ट एक्टिव है? बहुत एक्टिव है। और इवन आप जिस फील्ड से बिलोंग करते हैं, फाइनेंस के अंदर भी इसकी और लिटिल फिंगर, इन दोनों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। माइक्रो ऑब्जर्वेशन और लॉजिकल ब्रेन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ओके। तो इसका कॉम्बिनेशन होगा तो करियर बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है, नहीं होगा तो फिर वहाँ पर फिर आ जाता है स्ट्रगल। तो क्या मैं ये भी कह सकता हूँ कि हमने जब इस चीज़ को टेस्ट करा, लेट्स से हम किसी के लिए टेस्ट करते हैं, तो जब तक ये अगर मान लीजिए ये वाला एलिमेंट नहीं दिखता है तो इट इज़ बेटर टू अवॉइड फील्ड्स लाइक फाइनेंस? सर क्या होता है कि या तो फील्ड पता हो, देखिए दो सिनेरियो बहुत सिंपल है। ठीक है। टैलेंट है, हम्म आपको पता लग गया, आपने नर्चर नहीं किया तो फाइनली वो बरीड हो जाएगा।
ओके ओके टैलेंट है, आपको पता नहीं लगा, कोइंसिडेंसली लाखों में एक बार किसी का वो हिट कर गया, हिट एंड ट्रायल हो गया, नर्चर हो गया, तो वो सक्सेस में है। गॉट अगर टैलेंट है, पता ही नहीं लगा, ऑब्वियसली आपने एक्सपोजर भी नहीं दिया, तो वो बरीड हो जाएगा अगेन। तो टैलेंट का होना, पता लगना बहुत जरूरी है। नहीं पता लगा हिट एंड ट्रायल तो फिर चलते ही रहते हैं, जो कि चल रहे हैं। 97% लोग हिट एंड ट्रायल पे ही जी रहे हैं सर। गॉट दैट इज द डिफरेंस। ठीक फिर हम आ जाते हैं हमारे राइट मिडिल फिंगर पर। राइट मिडिल फिंगर बहुत जरूरी है बहुत सारे करियर के लिए। आपका चेहरे पे कंट्रोल है क्या? आंखें कैसे ब्लिंक करेंगी? चेहरे पे आपका जो फाइन मोटर स्किल्स है, इवन एल्बो मूवमेंट्स, ये रिस्ट मूवमेंट्स, आपके नी मूवमेंट्स, ऐसे गेम्स या ऐसे प्रोफेशन लाइक शेफ, ऐसे गेम्स जिसमें बैडमिंटन हैंडल करना है, या आपको कुश्ती करनी है जिसमें आपको बहुत पकड़ स्ट्रांग रखनी है, बॉलिंग करनी है, बास्केटबॉल को पुट करना है, ऐसी सब चीज़ें जिसके इन दो हाथों का काम है, वो यहाँ से आएगा। एक्टिंग करनी है तो उसके लिए भी ये फिंगर चाहिए। सर्जरी करने के लिए आपके पास अगर ये हाथों की पावर है तो हाथों में शिफा है। आप सोचिए, खुद सोच के देखिए, हमारे यहाँ से इतने डॉक्टर्स निकलते हैं, सेम स्टडी है, सेम बुक्स है, अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हर तरह के लिए सेम पैटर्न है, यूनिफॉर्मिटी है, लेकिन सेम पढ़ाई करने के बाद किसी के हाथ में शिफा है, किसी के हाथ में नहीं है। आप इंजेक्शन लगवाने जाते हैं, किसी कहते हैं यार इसका हाथ बहुत हल्का है, वो किसी का हाथ नहीं है। क्यों? जिसके पास है और नर्चर कर लिया तो टैलेंट, सक्सेस। नहीं है, पता नहीं लगा, फिर वहीं। और अगर नहीं है फिर भी आपने वो करियर पिक कर लिया तो फ्रिक्शन, स्ट्रगल। वाओ, ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड। ओके ओके फिर आ जाते हैं सर हम राइट रिंग फिंगर पे। ये जुड़ी है आपके लैंग्वेज एबिलिटी से। जैसे आप बोलने में महारत है आपको, है ना, गजब का बोलते हैं, तो वो यहाँ से आता है। यहाँ से आता है हमारा किस तरह के शब्दों का आप उच्चारण करेंगे। लैंग्वेज एबिलिटी यहाँ से आती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी यहीं से आती है। और लैंग्वेज को अगर मैं लॉजिक के साथ जोड़ दूं तो हमारा आईक्यू बन जाता है। यानी कि मैं अगर रिंग फिंगर और इंडेक्स फिंगर को अगर पकड़ लूं, इन दोनों फिंगर को, तो आईक्यू बन जाता है। इसी वजह से आप सोचिए, ब्रेन के 10 हिस्से हैं, 5 इधर 5 इधर, 2 के बेस पे आप कैसे लाइफ का डिसीजन ले लोगे? जैसे पहले बोला जाता है ना, आईक्यू अच्छा नहीं है, आईक्यू ही डिसाइड करेगा लाइफ। ये तो अब हर जगह बता दिया गया है कि आईक्यू के बेस पर लाइफ नहीं चलती। करेक्ट। क्योंकि इसके अलावा बहुत सारी लाइफ है, बहुत सारी जीवन है और बहुत सारी सक्सेस है, आप उठा के देख लीजिए आसपास। करेक्ट। तो आईक्यू के बेस पे सब कुछ नहीं हो सकता। लास्ट हम आ जाते हैं राइट के लिटिल फिंगर पर। ये है हमारा माइक्रो ऑब्जर्वेशन। आपने डिडक्टिव देखे होंगे, जो एक बार में हर चीज़ों को देख लेते हैं। आपने शेफ देखे होंगे जिनकी ना टेस्ट बड इतने रिच है, वो बताते हैं इसमें कौन सा नमक है, हींग डली नहीं डली, इसमें मिर्च कौन सी है, क्या मतलब, जिसका हमें पता ही नहीं है वो तब बता देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से है। आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे जिनके आसपास अगर काला रंग हो ना, बहुत इरिटेट हो जाते हैं। और कुछ ऐसे होंगे जिनको हर वक्त ग्रीनरी चाहिए, पेट्स चाहिए। पेट्स को लेकर आपने देखा होगा, पेट्स को लेकर कौन सेंसिटिव है? जिसके पास ये है। और वहीं आपने देखा होगा उसी घर में एक ऐसा व्यक्ति जिसको पेट को लेकर इरिटेशन है, उसके पास ये नहीं है। इवन योर टेस्ट बर्ड्स, आपको खाना तीखा पसंद आएगा कि मीठा पसंद आएगा? तीखा भी किस लेवल का? अति तीखा चाहिए कि ठीक ठाक तीखा चाहिए? स्मेल, आप हार्ड फ्रेग्रेंस यूज करने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं, या माइल्ड करने वाले हैं? कम्स फ्रॉम दिस। आप ऐसे प्रोफाइल में हैं जहां पर माइक्रो ऑब्जर्वेशन का काम है, लाइक सर्जरी, लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंसी, आपका इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसमें इवन सिंपल कैलकुलेशंस 2 + 2 = 4, यू नीड दिस ब्रेन ऑल्सो। खाली लॉजिक का काम नहीं है ब्रेन, इसका भी काम है बहुत बड़ा। तो यहाँ से बहुत कुछ आता है यहाँ से। वाओ, सो ये तो हमारा हो गया एक हाथ। क्या दूसरा हाथ भी सेम रहता है या देयर आर डिफरेंट मीनिंग्स? बहुत डिफरेंट है। ये है मी माई सेल्फ, और वो आपका, वो बहुत क्रिएटिविटी पे, कलर सेंस पे चलाया जाता है, इंटरपर्सनल सोशल स्किल्स पे चलाया जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग है उसका। उसका होना बहुत जरूरी है। उसके बिना हम सोशल, जो हम बोलते हैं कि हम एक सोशल जीव हैं, वो नहीं बन पाएंगे। इसके बिना संभव नहीं है। राइट ब्रेन के बिना संभव नहीं है, लेफ्ट हैंड के बिना संभव नहीं है। गॉट इट। मुझे एक चीज़ बताइए, जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड, ब्रेन की आपने स्टडी करी है, हमने इस चीज़ की स्टडी करी है। मुझे एक चीज़ बताइए, आजकल ब्रेन से रिलेटेड एक बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं, यंगस्टर्स को हो रहे हैं, काफ़ी लोगों को हो रहे हैं। एंग्जाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? Why does it happen? What is happening in the brain? What's going wrong in the society at this point of time? Want to understand from your lens. देखिए, एक तो पीयर प्रेशर तो है ही, जो हम पहले बात भी कर रहे थे कि अब मुझे गैजेट्स नहीं भी लेने तो मुझे दिलवा दिए जाएंगे, क्योंकि पीयर प्रेशर है। करेक्ट। अब वहाँ पर आता है पेरेंटिंग, वहाँ पर आता है आपका स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन अपने आप को लेकर। लाइक मैंने यहाँ पे जैकेट वियर किया हुआ है,
आप बिना जैकेट के आए हैं, मुझे फील हो रहा है कि मैं बिना जैकेट के जाऊंगा तो शायद मैं उतना अच्छा नहीं दिखूं, अंडर आपको फर्क, आपको पता है मेरी बातों में इतना जादू है, फर्क ही नहीं पड़ता मैंने क्या पहना हुआ है। दैट इज कॉल्ड कन्विक्शन। और मैं उसको सपोर्ट देने के लिए मैंने क्या किया, गैजेट्स का सपोर्ट ले लिया। तो आजकल अपने आप पर विश्वास कम है, सराउंडिंग के गैजेट्स पे, टूल्स पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, तो वो सपोर्ट के लिए लेते हैं, जिसको आप बाद में शो ऑफ बोल देते हो या शो किस करने के लिए। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। फिर भी डिप्रेशन इज पास्ट मेमोरीज ओके। दैट कम्स फ्रॉम दिस फिंगर। हम्म। एंजाइटी इज अ फ्यूचर एंशियस होना, दैट इज कम फ्रॉम दिस फिंगर। अगर ये दोनों बैलेंस नहीं है तो या तो आप पास्ट में ट्रैवल कर रहे हो या फिर आप फ्यूचर सॉरी या तो पास्ट में हो या फिर फ्यूचर की तरफ ट्रैवल कर रहे हो। तो होना कहाँ चाहिए आपको, प्रेजेंट में। उसका रीज़न क्या होता है, जैसे हमारा जो सिनेरियो है, हमारा ब्रेन के पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, हम इम्पल्सिव होते जा रहे हैं। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं, हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने कभी इतने कलर्स नहीं देखे थे, इतने ज़्यादा उनके पास गैजेट्स नहीं थे, एंटरटेनमेंट के लिए इतना साधन नहीं थे। अब हमारे पास एंटरटेनमेंट साधन कैसे हैं, अगर एक चैनल बंद हुआ तो दूसरे पे शिफ्ट हुए, दूसरे से फिर तीसरे पे, एक OTT से दूसरे पर, व्हाट्सअप आया, व्हाट्सअप ने और हमें थोड़ा सा फास्ट कर दिया, जितने भी क्विक कॉमर्स आ रहे हैं वो सारे हमें और इम्पल्सिव बना रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि वो बिजनेस अच्छा नहीं, बिजनेस अच्छा है, बट मेरा पैटर्न कैसा हो गया, नाउ आई नीड लाइक दिस। पहले क्लियर था, यहाँ से मैं अगर बाजार जा रहा हूँ और मेरे पास साइकिल है या मैं पैदल हूँ तो मुझे इतना समय लगेगा। अब मेरे पास वो पेशेंस नहीं है, और साथ में जो सराउंडिंग है वो भी तो मेरा पेशेंस कम कर रही है। अब इंटरेस्टिंग ये है अभिषेक सर, आप क्या इन चीज़ों को बंद कर सकते हो? लड़ाई क्या लड़ रहे हैं हम, इन चीज़ों को बंद कर दो, ये बेवकूफ़ी है, नहीं कर सकता। सवाल है। हाँ, यहाँ एक काम कर सकते हो, ब्रेन की पावर इन्फिनाइट है, आप इसको ट्रेन कर दो, उसकी पावर इतनी है, ये इतने से डिस्ट्रैक्शन से कुछ नहीं होने वाला, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिलीव मी, दैट इज योर पावर। ये चैलेंजिंग सिचुएशन है, ब्रेन को ट्यून करो, ट्रेन करो, नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाओ। ये प्रॉब्लम इतनी सी है, सिर्फ ना डिप्रेशन है ना एंजाइटी है, हम लोगों ने उसको बढ़ा दिया। आपने, सॉरी मैं हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपने पॉडकास्ट शुरू होने तक एक बात बोली थी कि हमारे ब्रेन में 75% वाटर है। करेक्ट। लेट मी टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग रिसर्च। वाटर के अंदर एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन, H2 है वो, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पर रिसर्च हुई, ऑक्सीजन को जब लिक्विड फॉर्मेट में कन्वर्ट किया गया और मैग्नेट के बीच में रखा गया तो लिक्विड फॉर्मेट मैग्नेट से चिपक गई, क्योंकि ऑक्सीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी अपनी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर है। अब मेरी बॉडी में क्या है, पानी, मेरे ब्रेन में क्या है, पानी, और मैं अब क्या बोल रहा हूँ, यार मेरी ना लाइफ बहुत झंड हुई पड़ी है यार, मैं बेकार हो गया हूँ, मेरे इतना किस्मत ही खराब है। भाई अंदर क्या है, पानी, मैग्नेट है वो, उसके अंदर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से अटैच होगी बात आपकी, और आपने अपने औरों की ऐसी तैसी कर ली, अपना आभा मंडल खराब कर लिया, अपने थॉट को। तो इट्स अ साइंस। वाओ वाओ। तो यहाँ से आप आते हो डिप्रेशन या फिर एंजाइटी की तरफ। ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड। एक चीज बताइए, आपने अभी एक शब्द बोली, इसलिए हमें हमारे माइंड को अपग्रेड करना होगा, स्ट्रांग बनाए, कैसे करें? बहुत सिंपल है। इंटरेस्टिंग क्या है, ब्रेन को जब चाहो तब ट्रेन कर सकते हो। कारण न्यूरोप्लास्टिसिटी नाम की एक टर्म है, वो क्या बोलती है, आपका जो ब्रेन है ना प्लास्टिक की तरह है, स्ट्रेचेबल, एक्चुअली कहना ये चाहते हैं वो स्ट्रेचेबल है। ओके। तो जितना उसको ताकतवर बनाना है, वो मसल है। मैं जैसे मुझे मान लो बॉडी बिल्डिंग करनी है, तो मैं अगर इसकी बाइसेप्स की प्रैक्टिस करूँ तो मेरी मसल्स टीयर होंगी, नहीं बनेंगी, टीयर होंगी, नहीं बनेगी, तो ये बड़ा होता जाएगा मेरा, ये डोला जो है हमारा बड़ा होता जाएगा। ब्रेन कैसे होगा, तो ब्रेन की बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं, ब्रेन को नया देते रहो और आप लाइफ लॉन्ग टिल डेथ यंग रह सकते हो, मेंटली, फिजिकली नहीं, मेंटली। आप किसी बच्चे को देखो, जैसे मैं, चलो मेरा ऑब्जर्वेशन है आपको लेकर, आपके अंदर ना एक बच्चा है। व्हाट इज अ बच्चा? बच्चा इज ऑलवेज ईगर टू लर्न समथिंग। और बच्चे के साथ में जब रहते हैं तो साथ वाला कैसा हो जाता है, उतना ही वाइब्रेंट हो जाता है, क्योंकि बच्चा कैसा है, हमेशा एकदम उस मोड में है। और हम कैसे हो जाते हैं, बड़े होते हैं, हाँ मुझे पता है यार, कुछ नया बता। तो जब हम इस मोड में आ गए ना तो हम डल हो जाते हैं। ब्रेन को नया दो। अच्छा, ब्रेन ना कांस्टेंट जब चेंज हो रहा है, या तो डिग्रेड हो रहा है, ठीक या है, अपग्रेड हो रहा है, आपके हाथ में है। नई लर्निंग, अपग्रेड, नहीं सीख रहे तो डिग्रेड तो हो ही रहा है, बट डल तो हो ही रहा है। मेरा 14 साल का बच्चा है, मेरे से ज़्यादा पावर लेके बैठा है इन टर्म्स ऑफ उसको कुछ सीखना हो तो। मेरा ब्रेन एट द एज ऑफ 40 उससे बहुत डिफरेंट है, पावर हमारी कम है, लेकिन मैं नए लोगों से मिल रहा हूँ, नई किताबें पढ़ रहा हूँ, नए टेस्ट बर्ड्स, हर जगह खाना अलग, तो मैं हर बार ब्रेन को कुछ नया दे रहा हूँ। नए रास्तों से जा रहा हूँ, मैं नए शहर में शिफ्ट हुआ हूँ, कभी कैब से जा रहा हूँ, कभी बाइक से जा रहा हूँ, कभी अपनी कार से जा रहा हूँ, हर बार नया रास्ता। तो मेरे ब्रेन को हर बार कुछ नया पता लग रहा है। इवन ऐसे ऐसे वर्ड्स
तो मेरे ब्रेन के पास नई इंफॉर्मेशन, मेरा ब्रेन अपग्रेड, अब मैं भी उतना ही मेंटली यंग हूँ जितना मेरा बेटा है। क्या बात है। बातों बातों में आपने एक चीज कही कि इसलिए हमें अपने ब्रेन को कुछ एक्सरसाइजेस देनी होंगी। किस बिल्कुल। प्रकार की एक्सरसाइजेस, अगर आप ब्रीफ कर सके थोड़ा। बहुत इंटरेस्टिंग है, और मैं ये चाहूँगा ऑडियंस मेरे साथ भी करे, ठीक है ना। ओके। और देखिए बहुत सिंपल है, आपके जब दोनों ब्रेन हैं दोनों हाथों से कनेक्टेड है, ठीक है, साइंस इसको प्रूव कर चुकी है। दिस ब्रेन इज कनेक्टेड विद दिस हैंड इज कनेक्टेड विद दिस ब्रेन एंड दिस हैंड इज कनेक्टेड। तो अगर हम हाथों की एक्सरसाइज करें तो भी अपने ब्रेन को पावरफुल बना सकते हैं। ओके ओके जैसे आप मेरे साथ हाथ ऐसे करो, ठीक है। ठीक है, अब इसको बंद करो, खोलो, बंद करो, खोलो। कहीं कोई दिक्कत हो रही है सर? आपने ब्रेन को एक पॉइंट दिया, एक काम दिया, वो कर लिया उसने। नाउ मेक अ 1 फ्रॉम दिस हैंड, बंद करो, खोलो, बंद करो, खोलो। कहीं कोई दिक्कत नहीं। नाउ लेट्स चेक कि ब्रेन की एक्सरसाइज करते हैं। मेक अ 5 फ्रॉम योर राइट हैंड, मेक अ 1 फ्रॉम योर लेफ्ट हैंड। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट शिफ्ट, हाँ, जस्ट I'm शिफ्ट, getting it. समझ रहा हूँ। just shift, Yeah. just shift, just shift, shift. Why? When you are making 5 जब इससे बना रहे हो, लेफ्ट ब्रेन को पता लगा, इससे 1 बना रहे हो, आपके राइट ब्रेन को पता लगा, दोनों एक बार में बनाए। दैट इज कॉल्ड रियल मल्टीटास्किंग। यहाँ से आती है मल्टीटास्किंग, Got it. ब्रेन की एक्सरसाइज। अगर ये कर लिया तो आपका ब्रेन एक्टिव हुआ, क्योंकि दोनों ब्रेन एक बार में एक्टिव हुए। Okay, so if you are doing this, वाओ आपने कर लिया इसको, दैट्स you're- ग्रेट। Okay, so this is how you are activating your brain. हाँ, ये Wow. बहुत इंटरेस्टिंग है। Okay, it's okay. This was a very basic exercise. Listen. Since you are talking about exercise, मैंने बहुत जगह पे पढ़ा हुआ है कि, और हमारा कैमरामैन भी शुरू हो गया अपना ब्रेन सही करते हुए, बट मैंने ये बहुत सुना है कि ब्रेन के लिए कुछ चीज़ें और भी अच्छी होती हैं। वन एस्पेक्ट इज मेडिटेशन। मैं समझना चाहूँगा आपसे, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, योर रिव्यू, ये मेडिटेशन क्या करता है ब्रेन को एंड हाउ इज इट हेल्पफुल? इज इट हेल्पफुल ऑल्सो या सिर्फ बोलने की बात है? इसको बहुत सारी रिसर्च में देखा गया है, थ्रू MRIs ऑल्सो। ब्रेन के जो स्कैन्स होते हैं, आपका जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जहाँ से कॉग्निटिव एबिलिटी आती है, जहाँ से सोचने समझने की, जो हमें जानवरों से अलग बनाता है, सोचने समझने की शक्ति, वहाँ हमारा एक ग्रे मैटर होता है। ग्रे मैटर। ग्रे मैटर वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। बड़ा हो जाता है। जितना वो स्ट्रांग होगा उतना आपका वो होता कैसे, या तो मेडिटेशन से होता है या सेल्फ अवेयरनेस से होता है। ठीक है, 2 तरीके से कर सकते हो। ठीक है। तो मेडिटेशन, जिसको आप सिक्स सेंस भी बोल सकते हो, मेडिटेशन के बहुत सारे प्रकार हैं। गलती कहाँ होती है, ये ऑडियंस आप बताना कि आप मेडिटेशन कर पाते हो, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। एक्चुअल में क्या है, लोगों को मेडिटेशन का सही मतलब नहीं पता, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मैंने जितने भी लोग मेरे आसपास देखे हैं जिनको हम काउंसल करते हैं, हेल्प करते हैं, उनका सवाल ये था, सर मेडिटेशन होता नहीं है। अलग अलग तरह की दिक्कतें हैं। जैसे मैं जब भी लेटता हूँ या बैठता हूँ, मेरे पैरों में खुजली या इरिटेशन हो जाती है, मेरे पैर ऐसे हिलते रहते हैं, मेरी बॉडी हिलती रहती है। या मैं जब भी जैसे ही आंखें बंद करता हूँ, विचार इतने सारे आते हैं, हज़ारों काम याद आ जाते हैं। या जब भी होता है तो मेरे ना यहाँ पे इचिंग होनी शुरू हो जाती है, या यहाँ पे खारिश होनी। तो आप अपनी बॉडी के टेक्सचर के अनुसार, अपने ब्रेन के अनुसार अगर मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, हर बॉडी का अलग अलग टेक्सचर है, हर ब्रेन का अलग अलग टेक्सचर है, तो आपसे मेडिटेशन नहीं होगा। मेडिटेशन करने के लिए पहले अपने आप को समझना पड़ेगा आपके लिए कौन सा मेडिटेशन बना है। जैसे मुझे विचार बहुत आते हैं और नेगेटिव पहले आते हैं, इतना तो बेसिक पता लग ही जाता है अपने आप को, इंसान को। तो आपसे कभी भी आंखें बंद कर करने वाला मेडिटेशन हो ही नहीं सकता। मत कीजिए ट्राई, टाइम वेस्ट है आपके तो लिए। क्या किया जाए? वहाँ पर आपके लिए बहुत सिंपल है, तब चैंट में आ जाइए। अब मान लीजिए आपको इसमें भी है कैटेगरी, अगर आपको लगता है कि मुझे ना बोलना भी ज़्यादा पसंद नहीं है, मेरे को ना कम चुप रहना पसंद है, तो कोई बात नहीं, चैंट मत कीजिए, तब आप सुनने वाला मेडिटेशन कीजिए। आईफोन्स के जो जो हमारे ईयरप्लग्स आते हैं, तो हेडफोन्स आते हैं, उनको लगाइए और सिर्फ सुनिए, गाइडेड मेडिटेशन कीजिए। खुद से मत कीजिए, पीछे से गाइडेंस मिल रही है उसको फॉलो कीजिए। ओके। अगर आप बोल सकते हैं, यानी कि बोलने की ताकत है, अगर आप टॉकेटिव हैं, ये तो पता लग जाएगा, टॉकेटिव है तो चैंट कीजिए। बट इंपॉर्टेंट, चैंट कभी भी एक फ्लो में नहीं होता, दैट इज नॉट कॉल्ड मेडिटेशन। ओम 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 ओम, इट्स नॉट ए मेडिटेशन। इसके 3 स्टेजेस हैं। जैसे इसको 3 फ्लो में बोला जाएगा ओम ना, इसमें होगा 3 स्पीड होंगी। अच्छा। ओम मतलब कोई भी मंत्र हुआ तो आपने एक फ्लो में बोला, उसको आपने लेंथ ली उसकी एक, ओके। फिर आपने उसका एक पर्टिकुलर, मान लो आपने 20 बार बोल लिया, फिर आपने अब नेक्स्ट जो लेना है ओम, उससे कम लेंथ वाला, फिर आपने उसको 20 टाइम्स किया, फिर आपने रिदम चेंज की, ओम 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 ओम, उसको 100 टाइम्स बोलना है। यानी कि आपको रिदम चेंज करनी, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। अगर एक ही रिदम में किया तो वो तो मसल्स में चला गया, तब आपका ध्यान भटकेगा।
ओह इंटरेस्टिंग। तो आपने जैसी रिदम चेंज की तो ध्यान वापस आ गया, फिर चेंज की फिर ध्यान वापस आ गया, फिर चेंज की फिर ध्यान वापस आ गया। दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। दिस वाज इंटरेस्टिंग। एक और चीज़ बताइए, हम जो फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, लेट्स से कोई स्पोर्ट्स खेल रहा है, कोई जिम जा रहा है, कोई जॉगिंग कर रहा है, कोई वॉक कर रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ब्रेन पे? बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट पड़ता है, बहुत सारी इसके अंदर रिसर्च हो चुकी है। ऑस्टियोकैलिसिन नाम का एक केमिकल होता है, जब हम कोई 20 मिनट्स का बहुत स्ट्रॉन्ग वर्कआउट कर लें या फिर रनिंग कर लें या वेट बेयरिंग एक्सरसाइज कर लें तो वो केमिकल ट्रिगर होना शुरू हो जाता है। एक रिसर्च है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, वो चूहों पे हुई थी। 2 तरह के चूहे ले गए और इनको बॉक्स में बंद कर दिया गया, और बॉक्स के अंदर से एक ही रास्ता था निकलने का। 2 चूहे किस तरह थे, एक के पास ऑस्टियोकैलिसिन नाम का केमिकल था और एक के पास नहीं था। जिसके पास नहीं था वो बार बार घूम रहा है, उससे रास्ता ही नहीं मिल रहा। और जिसके पास था उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी बढ़ गई, वो 2 बार में बाहर हो गया। ओह तो दैट इज द पावर ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। वाह। सो हाउ मच वुड यू रेकमेंड, अगर हमारे ब्रेन सेल्स को एक्टिव रखना है फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, मिनिमम हर व्यक्ति को कितने देर का फिजिकल एक्टिविटी ऑलमोस्ट डेली करना चाहिए? हमने काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बना देते हैं। ठीक है। हम इसको सिंपल इस तरह करते हैं, किसके लिए कौन सी फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। अच्छा ओके, ऐसे भी कर परफेक्ट, सकते हैं। ठीक है। मान लीजिए आपको ग्रीनरी बहुत पसंद है, पेट्स बहुत पसंद है, चलो पेट्स नहीं भी, वो चॉइस हो सकती है आपकी, लेकिन ग्रीनरी बहुत पसंद है और आप किसी भी कन्फाइंड रूम में, छोटे रूम में या मॉल में जाके, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाके घुटन महसूस करते हैं, तो आप जिम मत जाना। आप ओपन में जिम भी जाना तो बड़ी वाली जिम हो, छोटी वाली नहीं। और ओपन एयर जिम, ओपन एयर में हो, ठीक है। या फिर आप योगा की ट्राई करना, तो आपसे योगा होगा, जिम नहीं होगा। एरोबिक्स कर सकते हो आप, Okay. जुम्बा कर सकते हो। देखिए मैं फिर भी थोड़ा सा स्पेसिफिक करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हर फिंगर टिप का अलग अलग है। करेक्ट। लेकिन हाँ, जिसको सफोकेशन हो रही है ना, उसके लिए जिम नहीं है। जिम होगा तो ओपन एयर होगा या फिर उसके लिए योगा होगा। और इंटरेस्टिंग, जो बार बार ऐसे बॉडी मूव करते रहते हैं और बहुत हिलते रहते हैं, जिनको अपनी एनर्जी चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं, उनको रात को अगर नींद लेने में दिक्कत हो रही है, रेस्टलेस हो रहे हैं, उनके लिए बनता है इवनिंग का वर्कआउट, चाहे वो जिम हो चाहे योगा हो। मॉर्निंग नहीं, इवनिंग। ओह, बट इजंट इट बीइंग सेड दैट अगर आप इवनिंग को वर्कआउट करते हैं तो आपको सोने में उल्टा प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज आप ज्यादा एक्टिव हो गए इस तरह से? नहीं, एनर्जी को चैनलाइज करना एक्चुअली क्या होता है, तो आपको साइंस पर मतलब चैनलाइज, जैसे कि आपने चैनलाइज की। अच्छा इंटरेस्टिंग है इसमें, इवन अगर आपको स्टडी करनी है, आपको कोई फोकस वाली मीटिंग करनी है, आपको इंटरेस्टिंग कोई डिस्कशन करना है, और आपके पास फिजिकल एनर्जी ज़्यादा है और आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, आप रेस्टलेस रहोगे वहाँ पर। क्या करना था, कुछ नहीं, 50 स्किपिंग करो, स्किपिंग नहीं है, जंपिंग करो, और फिर बैठो मीटिंग में, आपको पता लग जाएगा क्या बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं। पूरा ब्रेन का पैटर्न ही चेंज हो जाएगा, और आपका फोकस होगा, तब आपका जो कॉन्फिडेंस होगा और जो क्लैरिटी होगी, आपका टाइम बचेगा। वो जो 50 मिनट की मीटिंग जानी थी 30 मिनट में खत्म हो जाएगी। यू विल बी मोर फोकस्ड। हाँ, ये ब्रेन बहुत इंटरेस्टिंग है। Since you mention about brain is so interesting, I also want to, हमने टच करा है कि कौन से फूड्स इस पे लगेंगी, ये हमने टच नहीं किया, तो आई वांट टू अंडरस्टैंड कौन से तरीके के फूड हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छे होते हैं और कौन से इस तरह के फूड होते हैं जो बहुत बेकार होते हैं, कि बहुत हार्म कर सकते हैं हमारे ब्रेन को। आपको ना बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, शायद आपको पता हो। भगवान ने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं, जितनी भी बनाई हैं पूरे वर्ल्ड में, उन सब में पोटेशियम ज़्यादा है, सोडियम नाम मात्र है। ठीक है, इंसान ने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं उसमें सोडियम ही सोडियम है, पोटेशियम नाम की चीज़ें नहीं है। तो हमारे ब्रेन को अगर एक बार सोडियम का टेस्ट लग गया, वो शेर के मुंह को खून लगने वाली बात है, तो उसको सोडियम ही पसंद आएगा। इसलिए मना करते हैं बच्चों के लिए, स्पेशली 12 साल से पहले बच्चों को मत बाहर का खिलाओ, क्योंकि अगर एक बार सोडियम चला गया अब वो सोडियम ही डिमांड करेगा। चिप्स में, बाकी सब चीज़ों में सोडियम ज़्यादा है। हमारे ब्रेन को चाहिए पोटेशियम, हाइड्रेट रखने के लिए, और बहुत सारे वाइटामिन्स, पानी के साथ बहुत सारी चीज़ें चाहिए। फिर भी ये कहा जाता है सीजनल फ्रूट्स कोई भी हो, फिर भी बेरीज, जितनी भी तरह की बेरीज होते हैं, जितनी भी तरह की होती हैं, सब फ्रूटफुल हैं। और अगर आपको पोटेशियम के साथ साथ आपको प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो शुगर क्रेविंग बढ़ा देता है अगर प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाए तो। रिसर्च कहती है 40% तक चांसेस हैं आपको शुगर क्रेविंग होती है, उसका रीज़न पोटेशियम का, आपका प्रोटीन का डेफिशिएंसी होना है। उसकी वजह से क्या होता है, आपके मूड स्विंग्स होंगे, आप फटीग महसूस करेंगे, आपको लो एनर्जी फील होगा। तो वहाँ पर आप नट्स ले सकते हैं, दालें ले सकते हैं, फलियाँ ले सकते हैं। फिर भी मैं कहूँगा बेरीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट। बेरीज बेरी जितनी भी तरह की,
ठीक है। जिसको है तो बेर। तो ये नट्स फट्स भी तो हम सुनते हैं अच्छे होते हैं, आलमंड्स खाओ, नट्स खाओ। हाँ, एलिमेंट्स खाइए, लेकिन एलिमेंट्स का काम आपके अलग अलग लेवल्स पे करने के, जैसे बोलते हैं बादाम खाने से दिमाग तेज हो जाता हाँ है। हाँ। ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये कंफर्म है कि एक्सरसाइज करने से ब्रेन की नहीं और या होता होगा, मैं physical- बादाम खाता हूँ तो होता होगा, पता नहीं। तो फिर आप किसी के लिए ब्रांडिंग भी कर देना। नहीं नहीं, मैं ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ बादामों की, बट वो तो काचा बादाम था, बट ठीक है। तो दिस इज इंटरेस्टिंग। तो हमने फूड समझ लिया, हमने एक्सरसाइज समझ ली है, हमने ये भी समझ लिया कि मेडिटेशन, दैट वाज अ रियल इनसाइट कि बहुत। मेडिटेशन में भी काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस रहती हैं। मेडिटेशन में मेरे को 1 मिनट और बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलिए। बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपसे अगर मेडिटेशन नहीं भी हो रहा ना, कोई बात नहीं, बहुत सारे तरीके हैं। आपने सुना होगा गंगा स्नान से पाप धुल जाते हैं, कोई तो लॉजिक होगा। हम तो साइंस के स्टूडेंट हैं और हमारे शास्त्रों को हम साइंस से जोड़ते हैं। एक्चुअली में तो होता क्या, आपने सुना होगा कोल्ड आइस वाटर बाथ होता है, क्या है इसका आजकल कॉन्सेप्ट? तो बहुत ट्रेंड चल रहा है इसका। आपने बोला डिप्रेशन और एंजाइटी। व्हाट इज डिप्रेशन? इज अ पास्ट, एंजाइटी इज अ फ्यूचर, एंड व्हाट वी नीड, यू शुड बी इन प्रेजेंट मोमेंट। अब प्रेजेंट मोमेंट में बातों से तो आ नहीं सकते, मेडिटेशन हमसे हो नहीं रहा, अब तो क्या करें? तो आप जब गंगा स्नान में जाते हो, गंगा में डुबकी लगाते हो, आप सोच के तो एक बार महसूस करो, उस एक क्षण के लिए ना भाई साहब आपकी आंखें बंद और ऐसी एकदम आप उस तरह फोकस हो जाते हो क्योंकि आपके दिमाग में कुछ विचार ही नहीं आता। ये मुझे हरिद्वार मेरा लास्ट ट्रिप याद आ गया अभी, बिल्कुल। या आप विचार शून्य हो गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर विचार शून्य घर पे होना तो क्या करना है? कुछ नहीं करना भाई, घर में बर्फ है, फ्रिज है, उसको डालो उसके अंदर और एक आधी बाल्टी बना लो, आंखें बंद करो, जैसा भी मौसम है, ऑब्वियसली थोड़ा सा अपने शरीर का ध्यान रखना है, आंखें बंद किया और डाल लिया, उस 1 सेकंड के लिए आप विचार शून्य हो गए। 24 घंटे में 1 क्षण के लिए अगर आप विचार शून्य हो गए, आपने मेडिटेशन कर लिया। वो भी संभव नहीं है, कोई बात नहीं, टॉवल लो, उसको पूरा आइस पैक कर लो, पूरा ठंडे पानी से बना लो उसको और उसको थोड़ी देर के मुंह पे रख लियो। जो पहला जो चंद 2-4 सेकंड होंगे ना, वो आपके लिए मेडिटेशन है। अमेजिंग अमेजिंग यार। जो आपने कुछ इनसाइट्स अभी तक दिए हैं, दोज आर ऑलरेडी माइंड ब्लोइंग। और अब मेरे को समझ में आया है कि ये कोल्ड वाटर बात और ये ट्रेंड इतना क्यों चल रहा है। क्योंकि मैं वही सोचता था कि दुनिया का सबसे विख्यात सेल्फ हेल्प गुरु टोनी रॉबिन्स जब इस चीज़ को प्रीच कर रहा है कि आप जाके कोल्ड आइस बात लीजिए, फिर चेत्री साहब को, हु इज अ वेरी फेमस एथलीट, मैं जब उनको बोला भाई जीवन में तुमको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, जाओ एक कोल्ड बात लो दिन में, एंड देन यू डोंट इवन नीड अ कॉफी फॉर द डे। So now I understand the logic, the science. So everything is science, that is. बट साइंस में मैंने सुना है एक और स्टेटमेंट देता है, आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज, बट आई वुड लाइक टू आस्क यू दैट हम अपने ब्रेन का जो कैपेसिटी होता है उसका केवल कुछ परसेंटेज, मे बी 7-8% शायद हमारे लाइफ टाइम में यूज करते हैं। द ओनली पर्सन हु यूज्ड इट वाज आइंस्टाइन प्रोबेबली। ये क्या है, ये फैक्ट में क्या सत्य है, क्या है? क्योंकि 7% सही में हम इतना कम यूज कर रहे हैं। चलो पहले तो हम आइंस्टाइन जी की बात करते हैं। आपने एक एक्टिविटी सीखी थी अभी जी। अच्छा, आइंस्टाइन के पास एक ना बड़ी खूबी है जो हमारे अमिताभ बच्चन जी भी करते हैं, एम्बीडेक्चर है वो लोग। एम्बीडेक्चर मतलब राइट हैंड से कुछ और लिखते हैं, लेफ्ट हैंड से कुछ और लिखते हैं और एक ही बार में अलग अलग हाथों से अलग अलग लिख लेते हैं। या आई हैव सीन इन द डॉक्यूमेंट्री आल्सो इस तरह से। आपने क्या किया? अभी 5 बनाया तो आपने अलग किया, 1 बनाया तो अलग किया, उसी का एक प्रारूप किया आपने, उसी का तो एक रिप्रेजेंटेशन दिया आपको, तो आपने भी तो एम्बीडेक्चर वाली की। हमारा ब्रेन भी वहां तक चला जाएगा, आइंस्टाइन तक। ओके, हम भी बन सकते हैं आइंस्टाइन, मतलब बिल्कुल। अब आ जाते हैं, इट्स अ मिथ। ब्रेन जब भी यूज होता है, जैसे लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन की भी बात हो रही है, ऐसा नहीं कि एक बार में लेफ्ट ब्रेन काम हो रहा है। मेरे को आपने इस स्टूडियो में आपने इनवाइट किया, आपने इस स्टूडियो का एड्रेस तो एक ही है ना, तो ब्रेन तो एक ही है। तो स्टूडियो में जब काम करना है तो पूरे स्टूडियो को, इस पूरे ऑफिस को काम करना पड़ता है, लेकिन इस रूम का एक पर्टिकुलर पर्पज है। तो ब्रेन एक है, ब्रेन पूरा एक बार में सारा काम करता है। हाँ, उसके अलग अलग 10 कमरे हैं, 5 इधर हैं, 5 इधर हैं। एक कमरे का काम है बोलने का, एक कमरे का काम है सुनने का, एक कमरे का काम है हाथ हिलाने का, एक कमरे का काम है सोचने का, और एक कमरे का काम है उस पर एक्शन लेने का। तो हर कमरे का अपना अपना काम है। अब जब हम ये बोलते हैं कि 6 से 7% यूज़ किया, इसका मतलब ये था जो भगवान ने आपको पावर्स दी थी आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया, और आपका अगर पोटेंशियल 100% था उसके मुताबिक आपने सिर्फ 7-8% ही यूज़ किया। दैट इज़ द रियल लाइन एक्चुअली। ऐसा नहीं था कि आपने ब्रेन को अंडर यूटिलाइज, मतलब ब्रेन को अंडर यूटिलाइज किया। ब्रेन कम काम नहीं हो रहा है, ब्रेन की पावर को ही आपने इस्तेमाल नहीं किया। जैसे भगवान, जैसे श्री हमारे जो हनुमान जी हैं, अगर वो लंका नहीं पार करते, समंदर नहीं पार करते, तो क्या हम उनको श्री हनुमान जी, भगवान श्री हनुमान जी बोलते हैं? उनको समस्याओं ने पार निकालना था, उनको एक समाधान देना था, इसलिए वो संकट मोचन कहलाए। और यानी कि अपनी पावर्स का सही इस्तेमाल किया। हमने किया नहीं, हम आए, दाल रोटी खाई, गलत काम किए, सही काम किए, आए,
ऊपर टपक लिए, बस इतना काम करने आए थे, इसलिए अंडर यूटिलाइज है। नहीं, हमारी ऑडियंस तो अच्छे से ही काम करती है, वो लाइक भी करेगी इस वीडियो को, तो मुझे बिल्कुल भरोसा है उस पर। अभी तक नहीं किया तो गाइज लाइक ज़रूर कीजिए। मेरे ना आखिरी 2 सवाल हैं इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट के लिए। जी सर। अल्जाइमर डिजीज़ के बारे में आजकल काफ़ी बात होती है कि फॉरगेटफुलनेस, ये जो ब्रेन एक्सरसाइजेज आपने बताए हैं, जो हम पर्सनालिटी अगर समझ सकते हैं, कैन वी इफ नॉट कंप्लीटली एलिमिनेट, कैन वी पोस्टपोन दिस थिंग? यस, व्हाई नॉट। एक्चुअली में ब्रेन के अंदर है क्या, हमारे ब्रेन में सेल्स हैं, और बहुत सिंपल भाषा में एक बात करूं, ब्रेन को जितना कॉम्प्लेक्स बना सकते हो, कॉम्प्लेक्स मतलब स्ट्रक्चर हार्ड, जैसे मान लें आपके घर के पास सड़क बन रही है, जब वो कच्ची है, पानी गिरेगा तो वो दलदल हो जाएगी। करेक्ट। अब वहाँ पर मान लीजिए आपने डामर वाली लगा दी, तो थोड़ा सा ज़्यादा पानी गिरेगा तो वो खराब हो जाएगी। बिल्कुल। अब वहाँ पर सीसी रोड बन जाए तो पानी गिरने में खराब होगी? नहीं होगी। ऐसे ही ब्रेन है। ब्रेन अगर बिल्कुल यूटिलाइज नहीं कर रहे, उसको नया कुछ नहीं सिखा रहे, उसकी एक्सरसाइज नहीं कर रहे, उसकी तरह खाना नहीं खा रहे, तो आपका ब्रेन कैसा है, कच्चा है। कुछ भी तरह की प्रॉब्लम आएगी, हिट करेगा और इमीडिएटली इम्पैक्ट दिखेगा। आपने थोड़ा बहुत किया, आपने लर्निंग ले ली, आप स्कूल चले गए, आपने कुछ नया सीख लिया, आपने कुछ काम कर लिया, कुछ नए लोगों से मिल लिया, कुछ भी कर लिया आपने, आपका कुछ ब्रेन बन गया, यानी कि डामर वाली रोड बन गई। अब जब डामर वाली रोड बनी तो कुछ हिट ज़्यादा लगेगा तो आपको नुकसान होगा। ओके। अब आपने रूटीन में करना शुरू कर दिया, अपनी लाइफ के अंदर 15 मिनट देने लग गए अपने आप को, आप अलग अलग तरह से देने से लग गए, फूड पे थोड़ा सा ध्यान दे लिया आपने। एंड मेरा स्टेटमेंट है और मैं इस पर बहुत क्लियर हूँ, आप अगर डेली 15-20 मिनट अपने ब्रेन को ट्यून कर रहे हो ना नेक्स्ट लेवल पे, आप कुछ मर्जी खा लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप जो बोलते हैं ना कि इतना खा खाने, क्योंकि ब्रेन हमारा बहुत पावरफुल है, कुछ भी डाइजेस्ट करवा लेगा, पावरफुल है। तो अब आप ब्रेन को कॉम्प्लेक्स बना दो, यानी कि उसकी एक्सरसाइजेस करो, तो भगवान ना करे कल को कोई डिजीज भी आती है तो लड़ने के लिए आपके ब्रेन के पास, सेल्स के पास ताकत है। कैसे? एक सेल दूसरे सेल से फ्रेंडशिप करता है, और एक सेल के पास ताकत है 10,000 दोस्त बना सकता है। ऐसे हमारे ब्रेन में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। अगर आप सोचो सारे सेल्स को हम एक्टिवेट कर दे तो कितना बड़ा कॉम्प्लेक्स ब्रेन है। जितना कॉम्प्लेक्स उतने आप पावरफुल, उतने आप स्ट्रांग, उतनी आप में सिद्धियां, उतनी आप में पावर, सुपर ह्यूमन। This is how you become a superhuman. Wow, wonderful. And because we are moving towards the conclusion of this particular wonderful podcast, guys, अगर आपको ये पसंद आया, comments में part 2 ज़रूर लिखिएगा, because there are so many questions जो मैं बिल्कुल इनसे पूछना चाहता हूँ। And if I get a lot of part 2, curious minds तो बिल्कुल ये लिखेंगे ही, तो मैं बिल्कुल आपको जल्दी लेके आऊँगा। एक मेरा final question है, जी सर। इंट्यूशन एक शब्द है जो बज़वर्ड भी बन गया है, काफ़ी लोग बोलते होता है, काफ़ी लोग बोलते नहीं होता है। Is there any science behind intuition? If yes, can you just elaborate ये intuition होता क्या है? अगर होता है तो डेवलप कैसे किया जाए? या फिर कुछ ही लोगों के अंदर ये है intuition, बाकी लोग तो भूल ही जाओ, मतलब क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल क्वेश्चन, थैंक यू सो मच। इंट्यूशन बाय बर्थ मिलता है, नर्चर कर सकते हो, अगर नहीं मिला तो नर्चर भी नहीं हो सकता। इंटरेस्टिंग। इंट्यूशन कम फ्रॉम दिस थंब, योर राइट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, राइट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। अब इंटरेस्टिंग और भी है, इंट्यूशन तो मिल गया, उसको समझने का ब्रेन भी चाहिए। फिर उसके लिए चाहिए आपको लॉजिकल ब्रेन। अगर लॉजिकल ब्रेन है, यानी कि आपका लेफ्ट फ्रंटल कॉर्टेक्स वो समझ में आ गया, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर आपको चाहिए आपका लेफ्ट ये वाला फिंगर, यानी कि राइट फ्रंटल कॉर्टेक्स। कैसे इम्प्लीमेंट करना है, तो इंट्यूशन होना एक अलग पॉइंट है, इंट्यूशन को समझकर इम्प्लीमेंट करना एक अलग थ्योरी है। तो वहाँ पर आपके पास वो ब्रेन होता है, तो आप नर्चर कर सकते हो थ्रू मेडिटेशंस, थ्रू ब्रेन एक्सरसाइजेज, थ्रू बाइनरल बीट्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप इसको नर्चर कर सकते हो। अदरवाइज अगर इंट्यूशन मिला हो और समझने का ब्रेन ना मिला हो तो डेजावू हो जाता है। डीजावू, ओह ओके ओके ओके, लेट मी चेक आवर ऑडियंस, कितने लोग डीजावू समझते हैं कमेंट्स में बिल्कुल बताइए। मैं फिर भी एक और आखिरी क्वेश्चन, बिकॉज आई ऑलवेज लाइक टू हैव माय क्यूरियोसिटी, एपेटाइट को शांत करने के लिए, ब्रेन और स्लीप का क्या रिलेशन है? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? स्लीप आपके आप रेस्टलेस स्लीप में हो, यानी कि आप रैम स्लीप में हो, उसके बहुत सारे पैटर्न्स हैं, फिर भी हम बहुत बेसिक बता देता हूँ। रैम स्लीप एक नॉन रैम स्लीप, सिंपल भाषा में। और रैम स्लीप मतलब आपकी आंखें मूव कर रही हैं, आपको सपने आ रहे हैं, आप सो रहे हो लेकिन सपने आ रहे हैं, डीप स्लीप नहीं है। नॉन रैम स्लीप, आंखें बंद, मूवमेंट बंद, ब्रेन अपने काम पे लगा, बॉडी को हील करने में, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने में, आपके जितने भी बॉडी के टी पास हैं उनको सही करने में
वो आपको डीप स्लीप में लेके जा रहा है, यानी कि आपको थीटा तक लेके जा रहा है, ब्रेन वेव होती है थीटा, वहाँ तक लेके जा रहा है, दैट इज कॉल्ड नॉन रेम स्लीप। और आज जो हमारी हिट हो रही है वो है नॉन रेम स्लीप, बिकॉज ऑफ लाइट्स, बिकॉज ऑफ सम एन नंबर ऑफ Lifestyle and everything. लाइफस्टाइल, एन नंबर ऑफ रीजन, हमें अपने बॉडी का स्ट्रक्चर नहीं पता, हमें कब एक्सरसाइज करनी है कब नहीं, बहुत सारे रीजंस हैं। तो उस वजह से हमारी डीप स्लीप हिट हो रही है, स्लीप नहीं हो रही है। तो डीप स्लीप से हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है एक्चुअली। दैट इज द रीजंस ऑफ मेनी टाइप ऑफ डिजीज वी आर हिटिंग इन अर्ली एज। तो देयर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन। वाओ, सो बहुत ही वंडरफुल कॉन्वर्जेशन रहा है विकास जी, My pleasure, एंड आई होप आपको एंजॉय किया अपनी इस आई लव दिस। और आपके जो सवाल हैं, अरे आई मस्ट से कि इतने इंटरेस्टिंग हैं, इतने इंटरेस्टिंग है, मुझे खुद को बड़ा मजा आ रहा था कि यार क्या गजब का एंड सवाल है। आई एम प्रीटी श्योर ऑडियंस को भी काफी मजा आया होगा। तो थैंक यू Yes, सो मच आप My यहाँ pleasure, पर आए। complete में- thank you एंड much. गाइज आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में आपके जो और भी क्वेश्चंस है विद रिस्पेक्ट टू ब्रेन, माइंड, द फिंगर टिप एनालिसिस, ब्रेन मैपिंग, कुछ भी है वो आप बिल्कुल कमेंट्स में लिखिए ताकि मैं वापस सर को लेके आऊँ और इसके आपके आंसर दूँ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग। सर Wow. चलिए बेरीज Thank you खाते so हैं, much. Berries खाते हैं, nuts लेते हैं, बिल्कुल। प्रोटीन बार मंगाते हैं। बिल्कुल प्रोटीन बार मंगाते हैं, गुड फॉर ब्रेन। चलिए Thank you so much. Thank you so much.